हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लिया कीजिए। देख लेते हैं आज के दिन में आपके एफआईज और डीआईज ने किस तरीके से वर्कआउट किया है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कैश में अच्छी खासी बाइंग करके गए हैं 1833 कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में भी पॉजिटिव आ गए हैं 444 कॉन्ट्रैक्ट, और ऑप्शन में भी 2815 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब एफआईज का पूरा डेटा पॉजिटिव आ गया है। अब इसके सामने अगर आप देखेंगे तो डीआईज सिर्फ और सिर्फ 790 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव। दैट मीन्स कल का मार्केट का जो ट्रिगर है दिस डेटा के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव साइड पे शो हो रहा है कि कल मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बात कर लेते हैं पीसीआर की, तो देखिए निफ्टी का पीसीआर अभी भी सोल्ड जोन में 1.099 पे बना हुआ है, 1.4 तक ये आराम से जाता है, मतलब यहाँ से निफ्टी के पास आराम से 200-250 पॉइंट बढ़ने की जगह है। बैंक निफ्टी का पीसीआर देखेंगे तो 0.91 पे ये भी सोल्ड जोन में बना हुआ है, इसका 1.4 तो और दूर है, तो इसके पास तो लाइफ टाइम हाई टच करने का मौका है कल अगर कोई अच्छी न्यूज ट्रिगर करती है तो। इंडिया फिक्स में कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, 13.08 पे ही बना हुआ है। हाँ, वॉल्टिलिटी थोड़ी सी बड़ी है तो जो कि जरूरी भी है, क्योंकि देखिए वॉल्टिलिटी कम होने का मतलब क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम का भी कम होना। अगर वॉल्यूम ही मार्केट में कम होगा तो मोमेंटम कहाँ से आएगा। तो वॉल्टिलिटी थोड़ी सी बढ़नी मार्केट के लिए हेल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉल्यूम एडिशन बढ़ रहा है, और वॉल्यूम एडिशन बढ़ेगा तभी मार्केट में मोमेंटम होगा। देख लेते हैं कि आज के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था। हमारा प्रेडिक्शन बहुत सिंपल था कि 200 से 250 की रेंज है। 250 के ऊपर अगर हायर रेंज तोड़ेंगे तो बाइंग करेंगे 18340 के टारगेट्स के लिए, ये ब्रेक होगा तो 430 तक के टारगेट्स के लिए। अगर 200 का लोअर रेंज ब्रेक करेगा तो 130 से 18065 के लिए हम सेल करेंगे। देख लेते हैं आज के चार्ट में क्या हुआ। देखिए ये आज का कैंडल है निफ्टी का, क्या किया इसने, 313 पे तो खुला ही, काफी ऊपर खुला। खुलने के बाद ये नीचे आके इसने लो बनाया 211 का। एक बार चलिए मैं 5 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए ये आज की कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे टाइम दिखेगा, ये आज की कैंडल है एग्जैक्टली, ये 9:15 की कैंडल, ठीक है। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 10 बजे ही लो बना दिया 211 का, ठीक है। तो हमें क्या वेट करना था, हमारे रेंज में आने का। 200 का लेवल टूटता तो हम सेल करते, 250 का टूटता तो हम बाई करते। तो सिंपल था, हमारे रेंज में मार्केट आया, फिर यहाँ पे कहीं जब मार्केट ने 250 का लेवल तोड़ा तो यहाँ से जिन लोगों ने भी बाई किया होगा या फिर यहाँ अगर किसी का मिस हो गया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे उसको एक मौका दिया, ठीक है, क्योंकि 247 पे कैंडल ओपन हुई थी, 239 का लो था, तो यहाँ भी आपको एक मौका मिला होगा बाइंग करने का। यहाँ से अब किसने भी बाई किया होगा, मार्केट देखिए ऊपर की तरफ 298 तक गया, ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आया, नीचे कितना आया, 244 का ही लो है। स्टॉप लॉस क्या था हमारा, बहुत क्लियर था कि 250 से अगर हम बाई करेंगे तो 200 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो बहुत दूर की बात है, कॉस्ट से सिर्फ 6 रुपए नीचे आया, ठीक है, यही लो था इस कैंडल का। फिर एंड ऑफ द डे जब मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ने हाई बनाया कितना, 326.75 का। तो अगर इंट्राडे में भी किसी को बुक करना था और 250 से आपने पोजीशन ली थी तो आप अच्छा खासा आपको 50 और 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में मिला होगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले ग्लोबल मार्केट। देखिए अभी जो यूएस मार्केट चल रहा है लगभग 0.5% डाउ जोन्स गिरा हुआ है, क्योंकि आज इनके कुछ डेटा आने वाले हैं, शायद उसी का इम्पैक्ट दिखा रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है। लेकिन एसएमपी और नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो ये अपनी पॉजिटिविटी को नहीं गिव अप कर रहे हैं, मतलब या तो ये इनका बाइंग इसको खींच के पॉजिटिव ले आएगा, नहीं तो इसमें अगर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया तो ये गिरेंगे। सिंपल सा लॉजिक यही होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जब आउट ऑफ 3 दो कैंडिडेट आपके पॉजिटिव है तो मैक्सिमम चांसेस 80% चांसेस यही बनते हैं कि डाउ जोन्स आपका एंड ऑफ द डे पॉजिटिव बहुत ज्यादा ना भी जाए, 10-20 पॉइंट पॉजिटिव ही ट्रेड करके करेगा या 60-70 पॉइंट पॉजिटिव ही ट्रेड करके ये क्लोज करेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं। यूरोपियन मार्केट आज आपके नेगेटिव थे, 0.29% फुटसी नेगेटिव था, कैक आपका अगर देखेंगे तो 0.49% की नेगेटिविटी दिखा रहा है, डैक्स भी आपका 0.37%, मतलब यूरोपियन मार्केट में नेगेटिविटी थी। एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग हाँ बहुत बड़ी गिरावट किसी में नहीं थी। सिंगल कंपोजिट आपका 1% के आसपास गिरा था, अदरवाइज सब 0.5, 0.55, 0.53, 0.2, 0.02, 0.41, मतलब वही 50 मतलब 0.5% के आसपास ही गिरावट इन्होंने दिखाई है। एसजीएक्स निफ्टी आज जो चल रहा है अभी तक तो 9 पॉइंट पॉजिटिव ही दिखा रहा है, ठीक है। ये तो ग्लोबल मार्केट का डेटा समझ में आया, क्योंकि यूरोपियन मार्केट का देखिए क्या रहता है कि 1:30 बजे यूरोपियन मार्केट आपका जब खुलता है ना तो उसका रिएक्शन ऑलरेडी मार्केट इंडियन मार्केट ले लेता है, ठीक है। तो ये जो गिरावट उसका रिएक्शन अगर आज हमने ले लिया दैट मीन्स आज अब किसका रिएक्शन, हम जो बचा हुआ है पेंडिंग वर्क जो बचा हुआ है वो सिर्फ यूएस मार्केट का बचा हुआ है, और इसका रिएक्शन हम कब कब लेंगे वो कल लेंगे हम। क्लियर? चलिए ये हो गई बात आपकी ग्लोबल मार्केट की। अब थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ मैं आपको सबसे पहले।
देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको क्लियरली कि 300 के ऊपर आज हमने क्लोज कर दिया। अब 300 पे 89,93,300 पुट वाले आ गए और जिसके सामने 84 लाख की कॉल वाले बैठे। मतलब पुट वाले क्या बोल रहे हैं क्लियरली कि हम 300 का लेवल नहीं टूटने देंगे, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा गैप नहीं है देखिए, क्योंकि एज कम्पेयर टू 350 जहाँ पे 76 लाख कॉल वाले और 17 लाख ही पुट वाले हैं, मतलब इसका गैप बहुत बड़ा है। लगभग अगर आप देखेंगे तो समथिंग अराउंड 50 लाख 52 लाख के आसपास का गैप आएगा इसका। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गैप कितना सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5 लाख का है। तो इजी क्या है, इसको तोड़ना है इसको तोड़ना, ठीक है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 200 पे 1 करोड़ 18 लाख को पुट वाले जिसके सामने 50 लाख, तो 18,200 तो किसी हालत में नहीं टूट रहा। 250 में अगर आप देखेंगे तो 58 लाख पुट वाले 33 लाख कॉल वाले, ये भी नहीं टूट रहा। तो रेंज कल की क्या रहने वाली है, 250 से लेकर 350 छोटी रेंज, ठीक है। बड़ी रेंज 200 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं टूटेगा और यहाँ पे 400 पे 1 करोड़ 1,37,000 कॉल वाले जिसके सामने 1 करोड़ 18 लाख सॉरी 10 लाख 18,850 आपके कॉल पुट वाले हैं। तो बड़ी रेंज क्या रहने वाली है, ये 200 से लेके 400 तक, क्लियर है। 250 से 350 आपकी कल शॉर्ट रेंज रहेगी। अगर 350 के ऊपर निकलेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा जो कि 380 390 तक लेके जाएगा। लेकिन जो मेजर मोमेंटम है, मेजर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो आपकी तभी होगी जब आप 400 के ऊपर निकलेंगे, तो फिर आप 450 तक मतलब 440 430 440 तक का लेवल देखने आराम से कल के दिन में आपको एक्सपायरी में देखने को मिलेगा। नीचे बात करें प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, अगर हम 250 का लेवल तोड़ के नीचे ट्रेड करते हैं तो भी बहुत ज्यादा नहीं 210 तक ही जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, इसको तोड़ना इतना इजी नहीं है। हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज आई और ये टूटा तो फिर हो सकता है कि एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक अभी दिख रहा है आपकी रेंज यही है, ब्रॉडर रेंज 200 से 400 की। 400 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनेगी तो 440 तक आप जा सकते हैं बस। नीचे शॉर्ट रेंज क्या है 250 से लेकर 350 की, क्लियर है। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। आज का तो मैंने आपको बता ही दिया। कल इंट्राडे में, कल के दिन में कैसा रह सकता है मोमेंटम, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने कायदे से ये जो स्पिनिंग टॉप बनाया था इसका हाई 344 का था, वो मार्केट ने आज नहीं तोड़ा, ठीक है। लेकिन क्लोजिंग क्या थी 265 की, इसकी क्लोजिंग क्या है 315 की, क्लोजिंग बेसिस पर इसने तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप फेल हो गया। अब आगे के लिए क्या टारगेट बनता है, ये लेवल क्या आता है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये लेवल आता है आपका एग्जैक्टली 382 का। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंज क्या रहने वाली है, क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया डाउ जोन्स नेगेटिव है। डाउ जोन्स सबसे बड़ा मार्केट है यूएस का, उसके बाद नैस्डैक, उसके बाद एसएमपी आता है। तो अभी तो फिलहाल 160 पॉइंट नेगेटिव है। तो अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकता है कि थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखेगा। कितना नीचे, बहुत ज्यादा नहीं, 250 300 इस रेंज में मार्केट आपको कल खुलता हुआ दिख सकता है, क्लियर है। तो करना क्या है, 300 का हायर रेंज टूटेगा तो कल के लिए छोटे छोटे टारगेट रखेंगे, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग 400 के ऊपर आनी है, ठीक है। तो अगर 300 का हायर रेंज हम तोड़ते हैं खुलने के बाद तो फिर 340 से लेके 380 ये जो दिख रहा है आपको, क्लियर, ये दो टारगेट बनेंगे छोटे। और अगर 400 को हम पार करते हैं तो फिर सीधा आप 440 के लिए बाइंग कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, कल अगर किसी ने निफ्टी का 300 के ऊपर टूटने के बाद बाइंग किया, 2 लॉट सपोज आपने बाई किया तो 340 पे 1 लॉट बुक कीजिए, 380 आता है और अगर वहां से रिएक्शन लेने लगता है कि 380 के पास एक बार गया फिर नीचे आ गया, फिर एक बार गया फिर नीचे आ गया, मतलब कंटिन्यूसली 2-3 बार रिएक्शन ले रहा, नहीं तोड़ पा रहा, तो दूसरा लॉट भी बुक कर लीजिए। लेकिन अगर एक बार रिजेक्शन लेके सेकंड टाइम में ब्रेक करता है तो 430 440 तक के टारगेट्स बनेंगे ऊपर, जिसके लिए आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। इन केस अगर 250 का लोअर रेंज तोड़ते हैं तो देखिए 200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, इतना इजी रहेगा नहीं 200 का लेवल कल तोड़ना। ये वाला जो लेवल है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अभी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखाया, तो इतना इजी रहेगा नहीं 200 के लेवल को तोड़ना। अगर इनकेस तोड़ता है तो फिर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर आपको 130 तक का लेवल देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा, अगर 250 का हम लोअर रेंज तोड़ते हैं तो पहला टारगेट 210, ठीक है। अगर 200 फिर नीचे ब्रेक होता है, ब्रेक होने का 200 और 400 का ब्रेक होने का क्राइटेरिया सेम रहेगा, 3-5 मिनट की कैंडल, एक 15 मिनट की कैंडल। अगर कंटिन्यूसली हम 400 के ऊपर 3-5 मिनट की कैंडल में 400 के ऊपर ही क्लोज कर रही है तीनों कैंडल, तो ही हम वेट करेंगे 430 440 की टारगेट्स का। नीचे भी अगर 200 के नीचे
अगर इस 200 के नीचे 3-5 मिनट की कैंडल नीचे गिरने के बाद अपने आप को होल्ड कर रही है, दोबारा 200 को रिगेन नहीं कर रही है, तभी हम सेल में बने रहेंगे 130 तक के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 250 300 बाइंग रेंज, 300 तो को ऊपर तोड़ेंगे तो 340 से 380 के आपके छोटे टारगेट्स रहेंगे। अगर 400 का लेवल टूटा तो 430 से 440 तक का आपका फाइनल टारगेट कल का बनेगा निफ्टी में। नीचे की तरफ अगर 250 का हम लोअर रेंज तोड़ते हैं तो 210 से लेके 130 ये आपके टारगेट्स रहेंगे, लेकिन 210 पे आप देखेंगे क्या कि अगर 200 का लेवल तोड़ रहा है तभी आप 130 का वेट करेंगे, अदरवाइज आप 210 पे एक बार प्रॉफिट लेके पोजीशन बुक कर देंगे। क्लियर है? स्टॉप लॉस की बात कर ले तो अगर 300 के ऊपर अगर आप बाइंग करेंगे तो 250 आपका स्टॉप लॉस, और सेल साइड अगर 250 के नीचे आप सेल करेंगे तो 300 आपका स्टॉप लॉस। ये हो गई बात निफ्टी की। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या था हमारा प्रेडिक्शन आज का। बैंक निफ्टी में हमारा लेवल था 43,200 का। इसके अगर पास आता और इसको नहीं तोड़ता तब हम बाइंग करते। पहला टारगेट बनता हमारा 440 से लेके 670 का, और अगर इसको तोड़ देता तो हम सेल करते 940 से लेके 710 के लिए। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में देखते हैं क्या हुआ। ये आज का चार्ट है, आज की ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। आज की कैंडल में अगर देखेंगे तो 275 पे हम खुले ही सीधा। खुलने के बाद हमने क्या किया, इसको हम थोड़ा सा 5 मिनट्स की चार्ट में समझेंगे तो ये क्लियरली समझ में आएगा। ये आज की 9:15 की कैंडल। खुलने के बाद हमने क्या किया, फर्स्ट कैंडल ने ही आपका 241 का लो बनाया था, और लगभग आप 10:05 तक ही आप 42,800 तक आ गए। मतलब जब ये कैंडल ने आपका, इस कैंडल ने, ठीक है, जब 200 का लेवल तोड़ा और इसके नीचे सस्टेन करना चालू किया, तो यहाँ से अगर किसी ने सेल किया होगा तो 940 का आपका पहला टारगेट था, मतलब क्लियरली 260 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको मिला होगा। हालांकि उसके नीचे भी गया था। अगर सपोज किसी ने वेट भी किया होगा ना, तो लो था मार्केट का 822 का। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, जैसे आप फर्स्ट टारगेट आपका आ गया, आप 710 का वेट कर रहे हैं सपोज, तो क्या करना है आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। 200 से आपने सेल किया, जब पहला टारगेट आ गया 940 का, और जब उससे वो सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ रहा है तो आपको 940 पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था। 800 के राउंड था, तो मतलब 940 का तो मिनिमम 260 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ मिला होगा। फिर मार्केट ने यहाँ पे जब कहीं कहा, यहाँ पे लगभग आपका ये इस कैंडल ने जब 200 का लेवल पार किया तो यहाँ पे आपको मौका मिला होगा। देखिए लगभग 1 2 3 4 5 6, मतलब एक अच्छी खासी 8-10 कैंडल 5-5 मिनट की सब इसी रेंज में ट्रैवल कर रही थी। रेंज क्या थी, 200 के आसपास, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे, 160 से लेके 240, इसी रेंज में ये 8-10 कैंडल ट्रेड की। तो आपको 200 के ऊपर बाई करने का अच्छा खासा मौका मिला। बाई किया होगा आपने, तो लास्ट कैंडल में क्या था, 383 का ही था, 440 का टारगेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी 150 से 180 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा अगर किसी ने 200 के ऊपर फिर बाई भी किया होगा। दोनों साइड का मोमेंटम था, दोनों साइड में मिला के आपको 400 पॉइंट तो आराम से मिले होंगे अगर आपने लेवल के अकॉर्डिंग काम किया होगा तो। हाँ, किसी ने 43,000 निकलते ही अगर खरीद लिया होगा तो उनको और अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन मैं बात करूंगा उसी लेवल की जिसपे मैंने आपको बहुत बताया था कि आपको ये करना चाहिए। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं तो कल का व्यू क्लियर हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 43,500 पे, 62 लाख आपके कॉल वाले हैं, 10 लाख के आसपास पुट वाले हैं, तो यही है सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 43,000 भी नहीं टूटेगा क्योंकि 47 लाख पुट वाले हैं और कॉल वाले हैं आपके 14,40,000। तो अब जो बात करें तो देखिए हम खड़े हैं 43,300 के लेवल पे, 43,331 पे हमने आज क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में सबसे पहले समझते हैं कि क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ये जो आपका 740 के राउंड का सपोर्ट था इसको टच नहीं किया, और ऊपर की तरफ जो आपका ये 591 का लेवल था इसको भी टच नहीं किया। ठीक है, तो कल के दिन का इंपॉर्टेंट फिगर है, रेंज क्या रहने वाली है, ओपनिंग क्या रहने वाली है, वही सेम। क्योंकि निफ्टी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो 315 पे बंद हुआ है वो कहाँ पे खुलेगा, 250 से 300 पे, मतलब थोड़ा सा नेगेटिविटी तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल ही रहे हैं। तो हम इस पे भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि 43,200 वही लेवल, उसके ऊपर अगर लगातार 15 मिनट सस्टेन करेगा, बाइंग करेंगे। पहला टारगेट 440, दूसरा टारगेट 660, क्योंकि 500 का लेवल अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर निफ्टी की मोमेंटम में या फिर अगर बाइंग आई या कोई अच्छी न्यूज आई तो निफ्टी जब 380 आएगा ना, बैंक निफ्टी को खींच के ले आएगा, जिस कारण से बैंक निफ्टी इसको तोड़ेगा। और इसको तोड़ने के बाद जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो 700 तो मैं आपको मिनिमम टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन
मैक्सिमम साइड पे हो सकता है ये आपको कल 800 से 950 तक का लेवल भी दिखा दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कैंडल है, ये जो कॉल वाले बैठे हैं ना, ये भी शॉर्ट कवरिंग आएगी और जब ये प्रॉफिट बुक करने आएंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे तो मार्केट बहुत तेजी से भागेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में ग्रीडी होना भी कहीं ना कहीं सही नहीं होता, इसीलिए 660 700 तक के टारगेट लेके एक बार आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, किसी को रिस्क लेना है तो एक बार वो 800 या 950 का वेट कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 660 तक का टारगेट कल आपको मिलना चाहिए ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर देख लेते हैं, नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 43,200 के बाद 43,010 या 43,050 तक मार्केट आ सकता है, लेकिन मेजर ब्रेकडाउन तब आएगा जब ये लेवल टूटेगा। फिर जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो आपको आराम से 940 तो ठीक है ही, 710 तक का लेवल, फिर आपको 740 तक का लेवल आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ये बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी की। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर लीजिए। ये है 11 मई के सारे लेवल। निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ 315.10 पे आज हम बंद हुए हैं। 250 से 300 की हमारी रेंज है। 300 का रेंज टूटेगा तो हम बाइंग करेंगे। 250 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ 340 से लेके 380 तक का ही टारगेट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 380 के ऊपर और अगर 400 के ऊपर हम निकलेंगे तो फिर हम 430 से 450 के टारगेट्स के लिए 430 440 के टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। अदरवाइज अगर नहीं तोड़ पाएगा बार बार, अगर 380 या 400 से रिएक्शन लेगा 2 से 3 बार, तो फिर हम वहीं पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे। क्लियर है? इन केस अगर 250 का लोअर रेंज हम तोड़ते हैं तो 190, क्योंकि 200 के नीचे का लेवल है इसीलिए से मैंने आपको 190 दिया है, लेकिन 190 आपका सपोर्ट जोन है। आपको इसको टारगेट लेके वेट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है फिर 200 का लेवल ही ना टूटे। वहीं जैसे आज मार्केट ने किया, खुलने के बाद आया नीचे। मार्केट ने ऐसा क्यों किया, देखिए ये भी थोड़ा सा समझना पड़ता है ना कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया। मार्केट जब 200 तक आया तो फिर ब्रेक क्यों नहीं किया? एक तो देखिए ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट था, वो तो एक रीजन था ही था। दूसरा क्या था, मार्केट को लोगों को ये दिखाना था कि नहीं मैं तो गिर रहा हूँ। तो जब मार्केट ऐसा फॉल देता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी बाइंग की पोजीशन से एग्जिट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। बाइंग की पोजीशन से एग्जिट किए, सेल साइड में बैठे, तो लोगों को क्या दिखा कि नहीं मार्केट गिर रहा है, लोगों ने बाइंग को काटा, भले ही सेल नहीं किया लेकिन बाइंग को काट दिया था। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि सेल साइड अगर 250 का रेंज टूटता है तो सिर्फ 210 के लिए ही आप सेल करेंगे। अगर 200 का लेवल फिर मार्केट तोड़ता है तो फिर 130 के लिए सीधा वेट करके चल सकते हैं। लेकिन जब तक 210 का लेवल नहीं, 200 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ रहा, क्राइटेरिया 3-5 मिनट की कैंडल, ध्यान रखिएगा, तभी और तभी आप इस टारगेट का वेट करेंगे और तब आपका स्टॉप लॉस 300 का होगा। क्लियर है निफ्टी का? बैंक निफ्टी में सेम वही है, 43,200 इसके ऊपर निकलेगा, मतलब 43,200 के आसपास आएगा और इसको नहीं तोड़ेगा तो बाइंग करेंगे। 440 से लेके 670 आपके टारगेट्स होंगे। अगर तोड़ देता है सेल करेंगे वहीं से। 42,940 से लेके 42,710 आपके नीचे की तरफ टारगेट होंगे। जब बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 43,80 के राउंड का, और जब सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका लगभग 43,340 के राउंड का। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।